जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी फाइनली आ गया है और ये अभी 2 स्टेट्स के लिए आया हुआ है, जिसमें पहला है झारखंड और दूसरा है उड़ीसा। डिटेल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है, किसे फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, कुछ बातें फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए अगर आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तब। सब चीज समझते हैं, आराम से समझिए। लास्ट डेट सबसे पहले देखना पड़ेगा, 12 दिसंबर को लास्ट डेट है, तो कोई भी लास्ट डेट का इंतजार में ना रहे तो वो बेहतर होगा, है कि नहीं? तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाता है। एज क्राइटेरिया क्या है? देखो, जनरल स्टूडेंट्स के लिए आप ध्यान से एज ये वाला क्राइटेरिया समझिए। जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1 जुलाई 2003 से 1 जनवरी 2007 तक अगर आपका इस बीच में एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रहे ये दोनों डेट इंक्लूडेड है, ठीक है? तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2007 तक भर सकते हैं वो लोग, ठीक है? मार्क्स आपका जनरल स्टूडेंट के लिए 70% रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी मांगा गया है, एल्स 60%, मतलब एससी एसटी को सिर्फ 60% रहने से वो फॉर्म भर पाएंगे। समझ में आ गया? क्वालिफिकेशन ये ऑब्वियस है, 10th लेवल पे ये एग्जाम होता है आपका, इसलिए 10th तो रहना चाहिए एटलीस्ट। एडमिट कार्ड इशू होने का डेट है 28/12/22। 28 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। एग्जाम का डेट क्या रहेगा? 2 और 3 जनवरी 2023 को एग्जाम का डेट है। एग्जाम का मोड जो है वो सेंटर बेस्ड है, मतलब आपको सेंटर बेस्ड रिटन टेस्ट रिटन एग्जाम होगा। सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है, सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है? जो कि एक सबसे बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी को किसी प्रकार का, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा चीज हुआ है। इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आपको कौन कौन सा चीजें रिक्वायर्ड रहेगा? डोमिसाइल आपका होना चाहिए, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, आइदर झारखंड और उड़ीसा, तो वहां का डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या आवासीय होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा, 10th का मार्कशीट चाहिए और आपका फोटोग्राफ चाहिए। बात समझ में आ गया? हार्ड कॉपी का कोई जरूरत नहीं है, सारा एप्लीकेशन जो है अप्लाई आपका ऑनलाइन होने वाला है, ये एक बहुत अच्छी बातें हैं। उसके बाद कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए, अप्रेंटिस क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है? किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब हम लोग पहले देख चुके हैं अच्छे तरीके से। लेकिन इस बार जब आप जो एप्लीकेशन है अगर आप उसको पढ़ेंगे पीडीएफ, तो वहां पे कुछ पॉइंट बताया गया है। वो ये कि अगर आप इस ट्रेनिंग को करते हैं, जो कि 2 साल का ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको मतलब रिक्रूट करेगी ही, ये ऐसा नहीं है, वो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ। दूसरा, इन केस अगर कंपनी को स्किल्ड या फिर ट्रेंड मैन पावर का जरूरत होगा तो वो आपको रिक्रूट करेगी। लेकिन 99% केसेस में ऐसा होता है कि आप रिक्रूटमेंट आपका कर लिया जाता है, आप ऑन रोल रख लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, मतलब आपको हायर कर लिया जाता है कि नहीं? वो सब आप जानते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो इसलिए वहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है? तो अगर आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं टाटा स्टील में, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम को दे दीजिए। इससे पहले जो वैकेंसी आया था वो सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स के लिए था, अभी ये जो है वो सबके लिए है। ये नॉन जनरल नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए भी है, या फिर जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। उसके बाद जो हाइट वेट है वो तो सबका नॉर्मल मांगा ही गया है, वो आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन में तो सब लिखा ही हुआ है, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दी है। अब जरा बात कर लेते हैं, 1 महीने का आपके पास टाइम है अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो, क्योंकि 2-3 तारीख को आपको एग्जाम हो जाएगा जनवरी में। 1 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है? इस 1 महीने में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर आप अच्छा, एक चीज और हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर देखिए, तैयारी तो हम लोग करेंगे ही, इसका हम आपको तैयारी तो कराएंगे यूट्यूब पर। अगर सिस्टमेटिकली आप चाहते हैं कि एक मतलब लाइव क्लास करना, लाइव क्लास मतलब वो चाहे वो मीट पे हो या फिर जूम ऐप पर हो, तो आप उसके लिए भी मेरे को कह सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कि एक क्रैश कोर्स टाइप का हम आपके लिए करा दें, तो वहां से आप अपने तैयारी को और बूस्ट कर पाएंगे। और ये जो तैयारी होगा ये मामूली नहीं होगा और ये ट्रेडिशनल नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न को एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 10th पास आउट, सिर्फ 10th पास आउट किया हुआ स्टूडेंट इस एग्जाम को बहुत कम चांस है कि वो इसमें निकल पाएगा, ये बात ध्यान में रखने का है।
सिर्फ 10th पास आउट किया हुआ के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि एग्जाम में पूछेगा क्या, पढ़ें क्या क्या छोड़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, वो समझ में नहीं आएगा उसको। बात समझ में आया? तो ये पैटर्न को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर बार पैटर्न में चेंजेस हो जाता है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको अगर मतलब वैसा तैयारी करना है कि आप फंसे ना, तो आप मेरे को मैसेज करिए, एक क्रैश कोर्स हम आपके लिए लॉन्च कर देंगे। मतलब कि मिनिमम फी वगैरह कुछ नहीं ऐसा रहेगा नहीं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो मिनिमम फी में आपको एक लॉन्च कर देंगे कोर्स। 1 महीने आपके पास टाइम है, 1.5 घंटा आपको टाइम दे दिया जाएगा, 1 से 1.5 घंटा दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप फंसिएगा नहीं। और जो लोग मान लीजिए पहले से हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए थे, पहले से कर रहे थे क्लास, ठीक है, पेड ग्रुप बैच में थे, उन लोगों को किसी प्रकार का फिर फी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो आप जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट कर दीजिए। बाकी यूट्यूब पे अगर आप बोलिएगा तो यूट्यूब पे भी करा देंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे जब आपको वीडियो मिलेगा तो वो रिकॉर्डेड होगा, वो आप लाइव आप नहीं पूछ पाएंगे, मतलब अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको हम बता चुके हैं जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड। और फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो एप्लीकेशन में सब लिखा ही हुआ है, जिसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे 500 रुपए का। 500 फीस जो है इस एप्लीकेशन को भरने के लिए मांगा गया है, ठीक है। और वो सब आप खुद से भी कर सकते हैं, मेरे को ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि एक वीडियो और बना के मैं आपको बता दूं कि कैसे सिस्टमेटिकली उसको फिलअप करना है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। गलती होने से फिर आप फंस जाइएगा, फिर आप दिक्कत हो जाएगा, मतलब कहने का इतना सा है। तो चलिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप मैसेज करिए, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।